वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने करा था, तो आइए उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या कंटेंट हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर थर्ड रहेगा ये आपका लेसन नंबर 9, जहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे, पार्ट 1 रहेगा। आइए हम लोग एक बार इसको समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की हम बात करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, और उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डेलीगेशन एंड इट इंपॉर्टेंस क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बच्चे, ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे एंड प्रिंसिपल्स को समझेंगे। लेसन नंबर 9 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस बिकम सेमेस्टर 1 की हम बात करेंगे, प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। आइए तो एक बार हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजिंग। बेटा जी, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, बेटा एक ये प्रोसेस होता है जहां पर अरेंजिंग रिसोर्सेस, यहां पर हमें अरेंजमेंट करना होता है रिसोर्सेस को, एंड एक्टिविटीज इन अ आइए, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेटा जी, ऑर्गेनाइजिंग एक ये प्रोसेस होता है जहां पर अरेंजिंग करना होता है रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज इन अ स्ट्रक्चर मैनर, जिससे कि हम अचीव कर पाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मोड में। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अरेंजिंग द पीस ऑफ पजल्स टू कंप्लीट द पिक्चर्स। सिमिलरली इन द एन ऑर्गेनाइजेशन, टास्क एंड रिसोर्सेस आर अलाइन टू अचीव कॉमन गोल। बेटा जी यहां पर समझिए एग्जांपल को, थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज अ अरेंजिंग द पीस ऑफ पजल टू कंप्लीट पिक्चर। तो जिस तरह से यहां पर पजल, यहां पर कैसा होना चाहिए? अरेंज होना चाहिए सारे पीसेस ऑफ पजल, ताकि कंप्लीट यहां पर पिक्चर बन सके। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें, जो भी टास्क है रिसोर्सेस को अगर अलाइन करेंगे ताकि हम अचीव कर पाए कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशन को, तो यहां पर इसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर रिसोर्सेस को अरेंज करना होता है और एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड मोड में यहां पर क्या करना होता है, मैनर में, सिस्टमेटिक तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं इफेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली मोड में। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑर्गेनाइजिंग का? तो सबसे पहले हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे, और उसके बाद क्लैरिटी इन ऑफ रोल्स की बात करेंगे, एंड इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो आइए बेटा एक एक करके हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता, फीचर्स क्या होता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करेंगे, तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यहां पर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है, मैनेजेबल टास्क में करना होता है। एग्जाम्पल, इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टास्क लाइक असेंबली, पेंटिंग, क्वालिटी चेक डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट को यहां पर क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एंश्योर यूनिटी ऑफ अमॉन्ग डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। एग्जांपल, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन टीम वर्क टुगेदर फॉर मीट कस्टमर डिमांड। तो यहां पर अगर हम बात करें, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन टीम जो है काम करते हैं टुगेदर मीट कस्टमर डिमांड्स। क्लैरिटी की अगर हम बात करें बेटा, यहां पर तो क्लैरिटी क्लियरली डिफाइंस रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब काम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दोगे तो यहां पर किसका क्या रोल है, किसका क्या काम है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सभी चीजों को यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। क्लैरिटी ऑफ रोल्स की बात करते हैं, और यहां पर इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए हमें समझना होता है। तो यहां पर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं। तो यहां पर बड़े बड़े काम को क्या करते हैं? छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करना होता है, टास्क को डिवाइड करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? किसका क्या रोल्स है, क्या किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या, यहां पर किसका काम क्या है, वो काम डिवाइड किया जाता है। क्लैरिटी ऑफ रोल्स होता है, और इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। तो बेटा जी, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब काम को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हो तो यहां से स्पेशलाइजेशन जनरेट होती है। तो एनहेंस एक्सपर्टाइज इन टास्क थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क। तो जब काम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करोगे तो यहां पर स्पेशलाइजेशन जनरेट होगा। क्लैरिटी की बात करें, क्लियरली डिफाइंड रोल क्या होगा, अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जाता है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, हेल्प्स टू एडॉप्ट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। एग्जांपल, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मेनी कंपनीज रीस्ट्रक्चर्ड देयर टीम्स टू एडॉप्ट रिमोट वर्किंग। बेटा ये फ्लेक्सिबिलिटी था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है, ये महत्व है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब डिवीजन ऑफ वर्क इज लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्लैरिटी होती है किसका क्या रोल होगा, किसका क्या यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एफिशिएंसी होता है रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। यहां पर बिजनेस के एनवायरमेंट के हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइए बेटा, प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, असाइनिंग ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज की बात करें, लिस्टिंग ऑल टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ग्रुपिंग एक्टिविटीज की बात करें, सिमिलर टास्क एंड ग्रुप्ड इनटू द डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया एंड कस्टमर सर्विसेज हो गया। उसके बाद असाइनिंग ड्यूटीज की बात करें, एलोकेटिंग टास्क इनटू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। एलोकेटिंग टास्क टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी की बात करें, डिफाइनिंग द चेन ऑफ कमांड, जहां पर हिरार्की थ्योरी की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे एक्टिविटीज, सेकंड में ग्रुपिंग एक्टिविटीज, थर्ड में असाइनिंग ड्यूटीज एंड फोर्थ में क्या है, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज। आइडेंटिफाइंग में क्या करते हो, सबसे पहले लिस्टिंग ऑल टास्क रिक्वायर्ड अचीव ऑब्जेक्टिव। ग्रुपिंग एक्टिविटीज में टास्क को क्या करते हो, सिमिलर टास्क आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस। असाइनिंग ड्यूटीज, एलोकेटिंग टास्क इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स के ऊपर देते हो। अथॉरिटी की बात करें, एस्टेब्लिशिंग की बात करें, डिफाइनिंग अ चेन ऑफ कमांड एंड हियरार्ची की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है बेटा ऑर्गेनाइजिंग का। चलिए, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, तो यूनिटी ऑफ कमांड होता है बेटा, स्पैन ऑफ कंट्रोल होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या मतलब होता है यूनिटी ऑफ कमांड, वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर्स ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था, वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर्स ओनली। स्पैन ऑफ कंट्रोल refers to number of subordinates a manager can handle effectively। यहां पर refers to number of subordinates a manager can handle effectively। एक मैनेजर बहुत सारे यहां पर subordinates को हैंडल अच्छे तरीके से करते हैं। अथॉरिटी, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी ज्यादा होगा तो ओवरबर्डन फील करेगा, और अथॉरिटी कम होगा तो वहां पर क्या होगा, डिसिप्लिन में लोग काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में तालमेल बनते हुए होना चाहिए बेटा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, स्ट्रक्चर शुड अडॉप्ट टू द एनवायरमेंटल एंड बिजनेस चेंजेस के अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की बात करें, एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स मस्ट बी हार्मोनाइज्ड टू अचीव गोल की हम बात करते हैं बच्चे। आइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर डेलीगेट करते हैं। तो डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। काम को क्या करना होता है, वर्क को डेलीगेट करना होता है अपने सबऑर्डिनेट के बीच में। यानी एग्जांपल, अ मैनेजर अलाइन अ टीम मेंबर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। यानी एक मैनेजर अपने टीम को क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट को, रिपोर्ट को तैयार करो। तो ये डेलीगेशन होता है। तो डेलीगेशन एक वो प्रोसेस होता है जहां पर असाइनिंग करना होता है अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आइए बेटा, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। द रिड्यूस ओवरलोड ऑफ द मैनेजर्स, बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन उस काम को डेलीगेट कर दिए बहुत सारे टीम के साथ, तो यहां पर रिड्यूस वर्कलोड कम हो जाएगा। अलाउज मैनेजर टू फोकस ऑन हायर लेवल ऑफ टास्क, बिल्कुल सही बात है।
इंप्रूव्स एम्प्लॉइज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है क्योंकि उसको जितना काम दिया जाता है उसके लिए हकदार होते हैं। एनकरेज डिसीजन मेकिंग फॉर स्किल एनहेंसमेंट, फैसिलिटेट एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें, टास्क आर कंप्लीटेड मोर इफेक्टिवली व्हेन डेलीगेटेड टू स्किल्ड इंडिविजुअल, यानी काम को छोटे पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे, आप काम वही दिया जा रहा है जो करने के लिए आप कैपेबल हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आइए बेटा उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंडामेंटल फंक्शंस टू मैनेजमेंट दैट एंश्योर प्रॉपर टास्क मैनेजमेंट, रोल क्लैरिटी एंड इफेक्टिव डेलीगेशन फॉर्मिंग बैक बोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। आइए की टेकअवे की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एनेबलिंग टू अचीव द इट्स गोल इफेक्टिवली, तरीके से हमें अचीव करना होता है। आइए बेटा आज की क्लास को अगर पार्ट 1 के अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को अगर रिकैप करें तो हम लोगों ने क्या समझा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझा, अरेंजिंग रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज टू अचीव गोल इफेक्टिवली, तो यहां पर इफेक्टिवली मोड में अचीव करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन, रोल क्लैरिटी बात करते हैं एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के बारे में हमने बात करा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, एनहेंस स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी, एफिशिएंसी एंड एडॉप्टेबिलिटी। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, आइडेंटिफाई टास्क, ग्रुपिंग देम, असाइनिंग ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन, कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन की बात करा, डेलीगेशन का मतलब असाइनिंग द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू इंप्रूविंग द एफिशिएंटली एंड रिड्यूस मैनेजर वर्कलोड। तो इस तरह से पार्ट 1 को हम लोगों ने करा। बाकी पार्ट 2 मिलते हैं हम अगले क्लास के साथ, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग पढ़ाई करिए, नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकता है ये लेक्चर को अपने नियर और डियर तक ट्रांसफर जरूर करेंगे। बाकी क्लास कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।